तभी श्यामू फिर से उसी पेड़ के पास जाकर स्वामी जी का स्मरण किया और शंभू फिर से छोटा हो गया। तब से शंभू अपने और गांव के सारे खिलौनों के साथ आराम से खेलने लगा और कोई कुछ न बोल सके। मनी ट्रेन, पैसों का ट्रेन। बहुत साल पहले सज्जनपुर नाम का एक छोटा सा बस्ती रहती थी। उस बस्ती के बीचों बीच एक पुराना रेलवे ट्रैक भी था। सज्जनपुर के सभी लोग मजदूर थे। कोई किसी के घर में काम करता था या किसी के शॉप में सफाई का काम करता था। उस बस्ती का लीडर था गुरुदत्त। अगर किसी को भी कोई भी तकलीफ हो तो सभी मिलकर गुरुदत्त के पास जाते थे और गुरुदत्त उसका कोई ना कोई हल निकालता था। एक दिन कुछ लोग मिलकर उसके पास गए। गुरुदत्त भाई, हमने आपको इस पुराना रेलवे ट्रैक के बारे में कई बार कंप्लेन किया है, लेकिन आपने उसके बारे में कुछ नहीं किया। कल मेरा बेटा खेलते खेलते उस पटरी पे गिर गया और उसे अस्पताल भी लेके जाना पड़ा। इसके बारे में कुछ न कुछ हल निकालना है। अरे शंभू, तुम नाराज मत हो, लेकिन मैं उस रेलवे ट्रैक को निकालने के लिए बिल्कुल खिलाफ हूँ। मुझे अक्सर नींद में एक सपना आती है कि उस पटरी के ऊपर से एक दिन पैसों से भरा ट्रेन आएगा और यहाँ पर रुकेगा। आप और आपका सपना ये कभी भी पूरी नहीं होगी। आप सरदार होके ऐसे फालतू बातें करते रहते हैं। ऐसे बोलकर सभी लोग नाराज होके चले गए। फिर एक दिन अचानक उस सारे शहर में और बस्ती में एक भयानक बीमारी फैल जाती है। इसकी वजह से सारे व्यापार बंद पड़ जाते हैं। सरकार भी एक महीने तक लॉकडाउन प्रकट कर लेती है। सभी घर, व्यापार, शॉपिंग मॉल और शॉप्स बंद पड़ जाते हैं। फिर किसी के यहाँ काम नहीं थी और सभी बस्ती के लोग गुरुदत्त के पास आते हैं। गुरुदत्त भाई, आप तो जानते हैं कि बस्ती और शहर में लॉकडाउन चल रही है। हमारे पास कुछ पैसे नहीं हैं, खाने के लिए चावल भी नहीं है। आपको ही कुछ करना पड़ेगा। सभी मेरे बात सुन लो, ये समय है दूसरों को मदद करने की। हम सब मिलकर यहीं पर खाना पकाएंगे और यही खाएंगे। इस तरह सबको खाना मिलेगा। मेरे पास जो कुछ भी है मैं देता हूँ। इसी तरह आप सभी भी आपके पास जो दाल, चावल, सब्जी हैं वो लाके रख देना। इस तरह सबको खाना तो मिलेगा। ऐसा सभी एक दूसरे की मदद करने लगे। लेकिन कुछ ही दिन में उनके पास सभी रेशन खत्म हो जाती है और कुछ लोग भूख से बेहोश होकर गिरने लगे। तभी अचानक उस पुराने ट्रेन की पटरी पर एक मनी ट्रेन पैसा और सोना चांदी से भरा हुआ आकर उस बस्ती में रुकती है और लगातार उसमें से सोना, चांदी और पैसा बाहर गिरने लगे। सभी लोग उसको देखकर दंग रह जाते हैं। देखा भाइयों, मेरा सपना पूरा हो गया। मेरी बात आपने नहीं माना। अभी देखो मेरे सपने का जादू। बस्ती के सभी लोग उस ट्रेन में से आए हुए पैसे लेकर बहुत अमीर हो गए और नए घर भी बनाए। जलंधर नाम के एक गांव में गोपन्ना नाम का एक व्यक्ति अपने बीवी और बच्चों के साथ रहता था। वह एक ट्रेन ड्राइवर था, सरकारी नौकरी करता था। उसे पैसे अच्छे मिलते थे, लेकिन वह अपने दादाजी के किया हुआ एक कर्जे का ब्याज हर महीने सोनू सेठ को भरता था। जितना भी तनख्वाह मिलता था वह सब ले जाकर सोनू सेठ को देता था। इसीलिए वह खुश नहीं था। सोनू सेठ, मैं अपने दादाजी का किया हुआ कर्जा 20 साल से भर रहा हूँ, लेकिन आपके यहाँ तो कर्जा खत्म ही नहीं हो रही है। ये नाइंसाफी है। गोपन्ना, अगर तुम्हारे जिंदगी भर भी ब्याज चुकाएगा तब भी कर्जा खत्म नहीं होगा। ऐसा ही तुम्हारा बेटा मेरे बेटे को, तुम्हारा पोता मेरे पोते को ब्याज भरना है, बस। सोनू सेठ ऐसा बोलते ही गोपन्ना पैसे देकर वहां से चला जाता है। एक रात को जब वह ट्रेन चला रहा था तो वह देखा कि पटरी पर कुछ चमक रहा था। तुरंत उसने ट्रेन रोककर
वहां जाकर देखा तो वह दंग रह गया। वहां पर एक राक्षस था। अरे भाई, मुझे बचा लो। एक मायावी चुड़ैल ने मुझे एक जादुई रस्सी से इस ट्रैक पे बांध दिया है। कृपा करके मुझे यहाँ से निकाल दो। तुरंत गोपन्ना उस राक्षस को रस्सी काट कर निकालता है। तुम्हारा लाख लाख शुक्र है, इतने रात के अंधेरे में भी तुमने मुझे देख लिया। तुम कमाल के ड्राइवर हो। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? मैं एक मामूली सा ट्रेन ड्राइवर हूँ, मैं क्या मांग सकता? जो कुछ भी देना है तुम ही बोलो राक्षस। मैं समुद्र के नीचे रहने वाला एक मायावी जगह से हूँ। हमें समुद्र के बीच एक टापू से दूसरे टापू को सोना हीरे ले जाने के लिए एक तुम्हारे जैसा अच्छा ट्रेन ड्राइवर चाहिए। अगर तुमने ये काम कर दी तो हम तुम्हें हर महीना 1 किलो सोना और 10 हीरे देंगे। बोलो, कर सकोगे ये काम? हाँ जरूर। ऐसा गोपन्ना सरकारी नौकरी छोड़ के उस राक्षस के साथ पानी के नीचे ऑक्सीजन सिलेंडर लगाकर चला जाता है। वहां पर एक बड़ा पैसों का ट्रेन देखता है। उसमें सोना, चांदी और हीरे भर भर के थे। गोपन्ना, अभी तुम इस पैसों के ट्रेन को दूसरे टापू में जाकर छोड़ना है। वहां पर एक और राक्षस को तुम्हें ये सारा सोना और हीरा देने हैं। ठीक ऐसा ही गोपन्ना पानी के नीचे उस मनी ट्रेन को चलाकर सुरक्षित सोना को दूसरे टापू तक पहुंचाता है। वहां का राक्षस खुश होकर 1 किलो सोना और 10 हीरे देता है। गोपन्ना खुशी खुशी अपने घर आकर उन सोना और हीरों को बेचकर सेठ का पूरा कर्जा चुका देता है। ये देखकर सेठ चौंक जाता है। ये लीजिए सेठ जी, आज से तुमसे मेरी कोई ताल्लुक नहीं। ऐसा ब्याज के रूप में लोगों को तंग करना छोड़ दो। ऐसा गोपन्ना पानी के नीचे मनी ट्रेन को चलाकर हर महीना 1 किलो सोना और 10 हीरे के साथ खुशी खुशी से जीने लगा। एक गांव में संदीप नाम का एक व्यक्ति रहता था। उस गांव में संदीप का एक ही ऑटो था। इसीलिए जिस ऑटो में सिर्फ 4 लोगों को बैठना है, उसमें 10-15 आदमियों को ठूस ठूस कर बिठा देता है। कुछ लोगों को ऑटो के ऊपर भी बिठा देता है। संदीप ट्रैफिक के नियमों का पालन भी नहीं करता था। पेट्रोल बचाने की चक्कर में रॉन्ग रूट में चला जाता था। संदीप का एक कमी भी थी, वो बहरा था। उसको ठीक से सुनाई नहीं देता था। एक दिन एक आदमी संदीप से ऐसा पूछा, क्यों रे संदीप, इस गांव में तुम्हारा एक ही ऑटो है, इसीलिए ज्यादा पैसे लेते हो ना, और लोगों को ऊपर भी बिठाते हो? हाँ हाँ भैया, मेरा तबीयत बिल्कुल ठीक है, तुम चिंता मत करो। अरे चिंता मत करो के बच्चे, मैं ज्यादा ऑटो किराए के बारे में पूछ रहा हूँ। ओ भाई साहब, मेरा ऑटो चढ़ना है तो चढ़ो, मुझे ज्ञान मत दो। मेरा ऑटो है, मेरी मर्जी। संदीप कोई भी ग्राहक अगर एक बैग भी लाए तो उसका अलग सा लगेज की पैसा वसूल करता था। ऐसा कुछ महीने के बाद ऑटो बहुत पुराना हो जाता है। एक दिन संदीप रोज की तरह ऑटो के अंदर और ऊपर लोगों को बिठाकर जाने लगा। जब वह रेलवे ट्रैक के पास पहुंचा, तभी अचानक ऑटो रेलवे ट्रैक के ऊपर आकर पंक्चर हो जाता है और ऑटो ठीक ट्रैक के बीच में रुक जाती है। सभी ग्राहक चिल्लाने लगते हैं। उसमें से एक औरत, संदीप भाई, ये क्या हो गया? ट्रेन कभी भी आ सकता है, जल्दी ऑटो को निकालो यहाँ से। क्या नाश्ता मैंने कर लिया है? ये कोई नाश्ता खाने की वक्त है क्या? अरे नालायक बहरे, ये ट्रेन के बारे में पूछ रही है। हाँ हाँ, ठीक है, आप अंदर बैठो, मैं अभी ठीक कर देता हूँ। ऐसा संदीप ऑटो का टायर में हवा भरने लगता है, लेकिन अचानक एक ट्रेन सीटी मारते हुए वहां से गुजरने लगती है। ट्रेन को देखकर सारे लोग उतरकर भाग जाते हैं। क्योंकि संदीप बहरा था, ट्रेन की सीटी सुनाई नहीं दिया। ट्रेन का ड्राइवर चिल्लाता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। तभी ट्रेन ड्राइवर ब्रेक मार देता है और ट्रेन ऑटो के नजदीक आकर रुक जाती है। तभी ट्रेन का ड्राइवर नीचे उतरकर
संदीप को जोर से एक फटका देता है। क्यों रे बेवकूफ, सुनाई नहीं देता? मेरा ब्रेक मारने में 1 सेकंड की भी देरी हो जाती तो तुम अभी तक अल्लाह को प्यारे हो जाते। इतने में रेलवे डिपार्टमेंट का एक आदमी भागता हुआ उधर आता है। ड्राइवर साहब, शुक्र है जो संदीप ने उसकी ऑटो से आपका ट्रेन को रोक दिया है। यहाँ से आधे किलोमीटर के बाद ट्रैक पूरा खराब हो गया है। अगर आप जाते तो ट्रेन गिर जाती। संदीप ने अनजाने में बड़ी खतरे को रोक दी है। तभी सारे लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। अगले दिन सरकार ने संदीप को ट्रेन को बचाने के लिए इनाम भी देती है। अनजाने में लालची ऑटो वाले ने ट्रेन को बचा लेता है।